आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हमारा उज्जैन में सेकंड डे। ये है हमारे रूम के बाहर का व्यू और हम लोग हैं चाय पीने के बहुत शौकीन। तो मेरे पतिदेव बाहर से ले आए चाय, तो हमने पहले पी चाय, फिर नहा धोकर हम हो गए रेडी। मैंने पहना था ये सुंदर सा सूट। इसकी वीडियो मैं अलग से आपको बना के दिखाऊंगी कि ये मैंने कहाँ से लिया और क्या है। इधर दीदी भी रेडी हो गई, मेरे पतिदेव भी रेडी हो गए। तो हम फटाफट से रेडी होकर चले गए हैं बाहर, क्योंकि आज हमें जाना था काल भैरव के दर्शन करने और बाकी के मंदिरों के दर्शन करने। तो हमने ऑलरेडी चेकआउट कर दिया था, क्योंकि अब हमें कहीं और रूम लेना था। यहाँ से हम अपना सारा सामान वगैरह लेके अपनी गाड़ी में रख के फिर हम कहीं और जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे पोहा देखने, बट वो पोहे वाला पहले ही वहाँ से जा चुका था। फिर हम लोग बिना पोहे खाए ही वापस आ गए उधर से। फिर अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम पर। वहाँ से हमने अपना सारा सामान उतारा नीचे। मैं और दृष्टि नीचे ही वेट कर रहे थे। दीदी और मेरे पति देव ऊपर गए थे सामान लेने। फटाफट से वो लोग सारा सामान नीचे ले आए और हम चले गए अपनी गाड़ी की साइड, जहाँ पर हमें सामान रखना था। और आज धूप और गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, तो हमें नहीं पता था हम कैसे दर्शन करेंगे। तो वहाँ पर सारा सामान गाड़ी में रखने के बाद हम लोग जाते हैं फिर से चाय पीने। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम चाय के शौकीन हैं। तो हमने एक कप चाय पी। फिर वहाँ से हमने किया एक ऑटो बुक, क्योंकि गाड़ी से जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। हर मंदिर के आगे कैसे हम पार्किंग लगाते, क्या करते। तो हमने एक ऑटो ही बुक किया, जो हमारा 700 रुपये में बुक हो गया था। अगर आप लोग भी जाएं तो हमेशा ऑटो ही बुक करके जाना, क्योंकि उसी में ही बेनिफिट है। अदरवाइज़ गाड़ी से कोई बेनिफिट नहीं है बाकी के मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं महर्षि के आश्रम में, जहाँ पर कृष्ण जी ने और सुदामा जी ने एक साथ जो शिक्षा ग्रहण की थी, उस जगह पे। वहाँ पे पहले हमने अपनी सारी चप्पल एक साइड उतारी और अंदर मंदिर में गए। यहाँ पर भी हमने बहुत सारी भीड़ देखी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी इधर भी। तो ये है सबसे पुरानी मूर्ति कृष्ण जी की। यहाँ पे आपको सुदामा, राहु केतु एंड कुबेर सबकी फ़ोटो, वो मूर्तियाँ मिलेंगी। और ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत मान्यता है यहाँ की। यही वो जगह है जहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ली थी बचपन में। तो चलिए देखते हैं मंदिर का व्यू।
आश्रम और मंदिर घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर। हमें लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, तो हमने फटाफट से लिया नींबू पानी सबने। फिर नींबू पानी पीने के बाद हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर, जो कि है मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जितने भी आपके दोष वगैरह हैं, वहाँ पे इनके लिए अलग से पूजा यज्ञ किए जाते हैं। जिनकी कुंडली में कोई दोष वगैरह होता है या जिनको अपने घर में सुख शांति के लिए पूजा करवानी होती है, तो वो इस मंदिर में आके होती है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग पंडित बैठे हुए हैं। तो जो उनका ग्राउंड फ्लोर है उस पे सारे पूजा के लिए बना हुआ है, उससे फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा मंदिर। ये मंदिर भी बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और काफ़ी पुराना मंदिर है। जब हम इस मंदिर में गए थे तो वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि हम लोग गए थे सैटरडे संडे में। तो सैटरडे संडे में बहुत ज़्यादा रश मिलता है, कहीं भी आप चले जाओ, मार्केट से लेके किसी भी मंदिर में जाओगे तो भी। और ये भगवान जी की सवारी है जिसे बकरा बोलते हैं। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अच्छे से हम लोग आ जाते हैं बाहर। जिस मंदिर के पास में ही थी ये नर्मदा नदी, जो मंदिर के सामने से ना बहुत काफ़ी अच्छा व्यू दे रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर थोड़े टाइम हमने पूरे मंदिर को घूमा, फिर उसके बाद हम निकले वहाँ से। वहाँ भी बीच बीच में उन्होंने ऐसे मंदिर बनाए हुए थे देवियों के, लाइन बाई लाइन। आप जैसे जो निकास होता है वहाँ से, वहाँ उसी लाइन में ही बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। और मेरे पति बेचारे चल चल के थक गए थे, उन्होंने बैठ के सोचा कि मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ जब तक ये आए। तो फटाफट से फिर हम जाते हैं तीसरे मंदिर की साइड। तो फाइनली तीसरा मंदिर था हमारा काल भैरव जी का। तो वहाँ पर हम गए और वहाँ पर जाकर ना हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। वो आपको वीडियो में आगे देख के पता चलेगा क्या दिक्कत हुई थी। हमें ऑटो वाले भैया ने बोला था कि मैं आगे वाले गेट पे आपको मिलूँ। फटाफट से हम जाते हैं अंदर, तो वहाँ पे अपनी चप्पल निकाली और प्रसाद लिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, हम लोगों को भूख नहीं लग रही थी, बस प्यास लग रही थी। बट मंदिर में जैसे ही हमने एंटर किया मंदिर की लाइन में, तो वहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने ऊपर ना वो फाइबर टाइप कुछ लगाया हुआ था, जिससे धूप से थोड़ा कवर हो रहे थे, हमें इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। और महाकाल पे और काल भैरव पे हमेशा ही इतनी भीड़ होती है जितनी आपको यहाँ से दिख रही है। तो 1 से 2 घंटे के बाद हमारा नंबर आया, मतलब लाइन ख़त्म हुई, तो हमने किया मंदिर के अंदर एंटर। और हम सब लोग बिल्कुल अलग अलग हो चुके थे, मेरे पति अलग, दीदी अलग, बस मैं और दृष्टि साथ में थी। तो हमारे वहाँ दर्शन ख़त्म होने के बाद हम लोग आ जाते हैं गन्ने का जूस पीने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सहन नहीं हो रही थी। तो एक गिलास गन्ने का जूस पीने के बाद मन हुआ और पीते हैं, तो फिर लिए दोबारा 2-3 गिलास पीने के बाद थोड़ी सांस में सांस। फिर पहुँचे हम गणेश जी मंदिर। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। फिर गए थे हम माता वैभव लक्ष्मी के मंदिर। और अब हम लोग इतना थक चुके थे घर आते टाइम की बस, बट फिर भी हमने अपनी गाड़ी उठाई, हम निकले वहाँ से। फिर मैं और दृष्टि तो बैठे थे पीछे आराम से मज़े से, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, तो हमें थोड़ी देर सोना था। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ काल भैरव जी में क्या हुआ था। कि जहाँ पर जूते स्टैंड पहले पड़ता है ना, हमने वहाँ जूते नहीं उतारे, उससे आगे वाले में उतारे जहाँ प्रसाद मिलता है। तो अब जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है ना, हमारे पैर इतने जल के काले हो गए कि बस पूछो मत। तो आप भी कभी जाएँ तो अपने पिछले वाले जूते स्टैंड पर ही अपनी चप्पलें उतारें और तब आगे जाएँ। तो सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन जाने के बाद हमेशा ओमकारेश्वर जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी दूसरा ज्योतिर्लिंग है। तो 1-2 घंटे की ड्राइव के बाद हम सब लोगों को लगती है भूख, तो हम जाते एक रेस्टोरेंट। तो वहाँ हमने अपने खाने पीने का सामान ऑर्डर किया। हमने ऐसे ही टाइम पास किया एक दूसरे को देख के। फिर सबसे पहले मंगाए थे हमने नूडल्स, वो थोड़े थोड़े हम सब ने खाए। फिर मैं जाती हूँ हैंड वॉश करने, दीदी जा रही है वॉशरूम, क्योंकि खाना खाने से पहले हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। तो खाना वाना ख़त्म करने के बाद फिर से लग जाते हैं हम लोग ड्राइविंग में। इस टाइम तक मौसम इतना अच्छा हो गया था, हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही। और ओमकारेश्वर का रास्ता ना इतना ख़राब है, सिंगल रोड है, तो इसलिए वहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है महाकाल के अकॉर्डिंग।
जो कि अगर आप चेक करोगे ना गूगल पे तो ये मंदिर भी उसमें बताया जाएगा। जब हम ओमकारेश्वर जाते हैं तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है जो कि है शनिदेव का, तो वहाँ हमने दर्शन किए और फिर निकले हम दोबारा। गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हैं, तो दीदी नीचे उतर के गई, उन्होंने वहाँ पूछा। तो ओमकारेश्वर मंदिर के दोनों साइड पार्किंग है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमने फटाफट से गाड़ी पार्किंग में लगाई क्योंकि हम लोगों का मन था कि हम संध्या आरती देखें वहाँ पर कैसी होती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी रील्स हमने देखे हैं। तो हम करने अपने पतिदेव का वेट, वो भी आ गए फटाफट से। तो हम सब निकले और पार्किंग की साइड से ना एक शॉर्टकट जा रहा था, तो वहाँ से हम लोग गए।
आरती शुरू होने ही वाली थी बस, तो हम लोग बिल्कुल करेक्ट टाइम पर पहुंच गए। और वहाँ पर भी संध्या आरती को देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश हो रखा था उधर भी। पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम ह्रीं ओम जय जगदानंदी देवी वीणा वादयति हो मैया वीणा धन रमति राजन्ति ओम जय जगदानंदी देवी पाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमति ओ मैया तुड़ाड़ा 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 रमति सुरवंती ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत निषदिन आनंदी मैया योग योगानंदी। तो नीचे आरती देखने के बाद फिर हम लोग जाते हैं ऊपर मंदिर में, क्योंकि फ़िलहाल वहाँ पर भीड़ कम मिलेगी, इसलिए हम इस टाइम पर गए। और यहाँ पर मंदिर के अंदर ना एसी लगे हुए थे, तो यहाँ पर आकर श्रद्धालु को थोड़ी ठंडक मिली होगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी सच में। फिर दर्शन करके आने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर आके बैठे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठ के फिर चलते हैं कि थोड़ा रश कम हो जाएगा। अगेन हमसे सेम गलती हुई कि हमने अपनी चप्पलें ना मंदिर के पास ही उतारी थी, फिर हमें उल्टा वापस उधर ही आना पड़ा, जिस वजह से हम भूल गए थे रास्ता। तो ये है झूले वाला रास्ता, यहाँ से हमें क्रॉस करके राइट लेना था, बट हम सीधा सीधा चले गए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी